You have made this beautiful box of chocolates and your customers loved it and you get paid for it and you feel great. But are you really earning profit? Hello everyone, I am Aarti Thani and welcome back to my channel. So in this video we are going to talk about how to calculate the cost of your chocolate. बिकॉज मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत टाइम से मुझे लोग बोल रहे हैं कि मैम आप इस पे वीडियो बनाइए चॉकलेट की कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. सो आज इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टॉक इन डिटेल अबाउट द कॉस्टिंग पार्ट. सो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए बिकॉज इसमें बहुत सारी चीजें मैंने कवर करी है जो कि विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो. सो व्हाट एग्जैक्टली इज कॉस्टिंग. कॉस्टिंग डजंट मीन कि जो एक होम चॉकलेटियर बहुत बेसिक कैलकुलेशन करते हैं कि इंग्रेडिएंट्स की कॉस्ट को उन्होंने लिया, उसके अलावा पैकेजिंग की कॉस्ट को लिया एंड दे आर जस्ट सेलिंग देयर प्रोडक्ट और दे फील लाइक कि दे आर अर्निंग अ प्रॉफिट बट एक्चुअली इट इज नॉट. सो जब आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तब आपको पता चलेगा कि आप एक्चुअल में प्रॉफिट अर्न कर रहे हो या आप लॉस में हो. सो कॉस्टिंग इज मोर देन दैट. कॉस्टिंग के अंदर आपकी बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है, जैसे आपने कितने ट्रायल्स एंड एरर्स करे हैं, आपका कितना जो बैच है वो खराब हुआ है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, आपने जो उसमें टाइम इन्वेस्ट करा है उसकी कॉस्ट, जो आपकी पैकेजिंग भी बहुत अलग अलग तरह की पैकेजिंग हम लोग यूज करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी पैकेजिंग, उसकी आपने कॉस्ट इंक्लूड करी है नहीं करी है. तो ये सारी चीजों के बारे में मैं इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाली हूँ. So before we move on, let me tell you one thing. So if you are taking an order, or so you should ask your customer first whether they want their product in compound or a couverture chocolate, because most of the time what happens, customers are not aware about the pure and the compound one. So you have to tell the difference and you have to ask them कि इसकी cost इतनी पड़ेगी, इसकी cost इतनी पड़ेगी, because compound is a way, it's a way too cheaper than couverture chocolate, जहाँ पे एक टेंटेटिव कॉस्ट अगर मैं बात करूँ, कुवेर्चर की कॉस्ट पड़ती है समवेयर अराउंड 800, 1200, 1500, डिपेंड्स ऑन द ब्रांड टू ब्रांड. वहीं पे आपको जो कंपाउंड की कॉस्ट है वो आपको 400, 500 के अराउंड पड़ती है. आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल. सो उसके बाद आप डिसाइड करिए कि आपको कैसा प्रोडक्ट बनाना है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आपको उसके अंदर ऐड करने हैं. सो नाउ वी अंडरस्टैंड द कॉस्टिंग पार्ट. सो कॉस्टिंग को मैंने 5 पार्ट में डिवाइड करा है: रॉ मटेरियल, पैकेजिंग, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड एंड हिडन कॉस्ट. तो इन पांचों पार्ट्स को मैं स्टेप बाय स्टेप करके आपको समझाती जाती हूँ कि कैसे हमको रॉ मटेरियल की कॉस्ट निकालनी है, कैसे पैकेजिंग की कॉस्ट निकालनी है, कैसे हमें लेबर कॉस्ट निकालना है, ओवरहेड, वैसे ही हमको हिडन कॉस्ट कैसे निकालनी है. सो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे रॉ मटेरियल की. तो सबसे पहले हम रॉ मटेरियल की कॉस्ट देखते हैं. तो यहाँ पे मैं एक ट्रफल्स का एग्जांपल ले रही हूँ. तो ट्रफल्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे चॉकलेट का, फ्रेश क्रीम का, बटर और इंक्लूजन्स का यूज करा. इंक्लूजन्स में जैसे मैंने ड्राई फ्रूट से कोटिंग कर दिए या कोकोआ पाउडर से कोटिंग कर दिए, या मैंने अपने ट्रफल्स में ड्राई फ्रूट्स को ऐड करा है. तो आप जो भी इंग्रीडियंट्स यूज कर रहे हो उसकी आप प्रॉपर आप मेजरमेंट लिखिए, साथ में उसकी कॉस्ट लिखिए. तो कैसे इसकी आपको रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग निकालनी है. मैं यहाँ पे अमूल फ्रेश क्रीम का एग्जांपल देती हूँ. तो जो अमूल की फ्रेश क्रीम है वो 65 रुपीज में आती है 200 ml. तो 65 डिवाइडेड बाई 200 आप करेंगे तो आपको पर ml कितना पड़ रहा है, 0.325. सो आपको हमेशा जो भी आप कैलकुलेशन करेंगे वो आपको ग्राम में कैलकुलेट करना है कि पर ग्राम मुझे ये जो इंग्रेडिएंट कितना पड़ रहा है, ये वाला पर ग्राम कितना पड़ रहा है. तो 65 डिवाइडेड बाई 200 करेंगे तो 0.325 पर ml आएगा. सो हमने यहाँ पे कितनी फ्रेश क्रीम यूज करी है, 80 ml. सो 80 ml इंटू 0.325 मतलब 26 रुपए का यहाँ पे मेरा जो फ्रेश क्रीम है वो 26 रुपए की यहाँ पे यूज हुई है. इसी तरह से आप चॉकलेट कितने ग्राम आप यूज कर रहे हो, बटर कितने ग्राम आप यूज कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स इसी तरह से आप कॉस्टिंग निकाल सकते हो. सो नाउ वी कम टू द पैकेजिंग पार्ट. सो पैकेजिंग भी दो टाइप की होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. सी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस. तो प्राइमरी पैकेजिंग क्या होती है, विच इज डायरेक्टली टचिंग टू योर चॉकलेट. सो सपोज ये मैंने यहाँ पे एक चॉकलेट ली है. सो इसमें जो भी मैंने रैपर यूज करा है, दिस इज डायरेक्टली टचिंग टू माई चॉकलेट. सो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी पैकेजिंग. जैसे आपकी फॉइल पेपर हो गया या आपके पेपर कप हो गए, कैविटीज हो गई, दीज ऑल आर कॉल्ड प्राइमरी पैकेजिंग. So what is secondary packaging? Secondary packaging is this one. दिस इज द आउटर पैकेजिंग, जिसको हम सेकेंडरी पैकेजिंग बोलते हैं. ये बेसिकली किसी भी प्रोडक्ट को एक अच्छा लुक देने के लिए या आपको ब्रांडिंग करने के लिए, आपको कोई भी इसको ट्रांसपोर्ट करना है, आप इसे किसी और बॉक्स में भी आप इसको डाल के ट्रांसपोर्ट करेंगे. सो दिस ऑल द आउटर पैकेजिंग आर कॉल्ड एज सेकेंडरी पैकेजिंग. नाउ द नेक्स्ट इज लेबर कॉस्ट, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉस्ट. आई थिंक उसी को हम सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं. जो
होम चॉकलेटर्स होते हैं खासकर, उन्हें लगता है हम घर से ही काम कर रहे हैं, तो क्यों इस कॉस्ट को हम ऐड करें, बट यू आर डूइंग इट एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज ये कॉस्ट को आपको ऐड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये आप अपने टैलेंट का पैसा ले रहे हो, ये आप अपने हार्डवर्क का पैसा ले रहे हो, ये आप अपने जो आपने टाइम इन्वेस्ट करा है उसका पैसा ले रहे हो, so it is very important for you to add this cost in the final product. So now how to calculate the labor cost? See, लेबर कॉस्ट के लिए सबसे पहले आपको अपना आवरली रेट डिसाइड करना होगा कि पर आवर आप कितना घंटा कितना आप चार्ज करोगे। तो फॉर एग्जांपल पर आवर आप 100 रुपीज चार्ज कर रहे हो, एंड उसके बाद आपको देखना होगा कि ट्रैक योर टाइम ऑनेस्टली कि आप कितना घंटा डेडिकेट कर रहे हो उस काम के अंदर। तो सपोज यहाँ पे 30 ट्रफल्स बनाने के लिए आपको टोटल आवर्स लगेंगे 3 घंटे, और आपका आवरली रेट है फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज, तो लेबर कॉस्ट आपकी निकल गई 300 रुपीज। तो अब हमको पर प्रोडक्ट आपकी लेबर कॉस्ट निकालनी है, तो हमको कितना उसको चार्ज करना है। तो लेबर कॉस्ट पर ट्रफल, तो 300 रुपये हमारा लेबर कॉस्ट है, और हमने कितने ट्रफल्स बनाए 30, सो डिवाइडेड बाय 30, तो 10 रुपीज पर ट्रफल आपको एडिशनली चार्ज करना है अपने प्रोडक्ट में। तो सपोज आप 40 रुपये का कोई अपने एक ट्रफल बेच रहे हो, तो 40 की जगह आपको उसे 50 रुपीज में बेचना है। तो इन दैट केस की अगर आप बॉनबॉन्स बना रहे हो, बॉनबॉन इज वेरी टाइम टेकिंग, इट्स वेरी हार्ड वर्किंग थिंग, तो वहाँ पे आप 40 की जगह 50 60, सी इट इज ऑल अप टू यू कि यहाँ पे आप जो आवरली रेट कैसे डिसाइड करना चाहिए। कोई प्रोडक्ट बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होती है तो उसके अकॉर्डिंग आप 100 की जगह 200 300, अप टू यू आप कैसे आप उसको चार्ज करना चाहते हो। नाउ विल टॉक अबाउट द ओवरहेड कॉस्ट। ओवरहेड कॉस्ट के अंदर कौन कौन सी कॉस्ट आती है आपकी? इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, गैस की कॉस्ट, गैस अगर आप चॉकलेट मेल्ट करने के लिए यूज कर रहे हो, कुछ रोस्टिंग के लिए यूज कर रहे हो, या कोई भी और चीजों के लिए आप गैस का यूज कर रहे हो। डेप्रिसिएशन कॉस्ट वो कॉस्ट होती है कि सपोज आपने किसी इक्विपमेंट में या कोई मशीन में इन्वेस्ट करा है, आपने मोल्ड्स में इन्वेस्ट करा है, तो उनकी जो वैल्यू होती है, वो लाइफ होती है, धीरे धीरे वो कम होती जाती है, तो दैट इज कॉल्ड अ डेप्रिसिएशन कॉस्ट। इंटरनेट आपने लगवाया हुआ है उसकी कॉस्ट, मिसलेनियस मतलब छोटी छोटी और भी चीजें जो हमें कभी कभी समझ नहीं आती, उसको मिसलेनियस में भी हम डाल सकते हैं। सो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी की जो मेरी मंथली कॉस्ट आ रही है वो 800 रुपये आ रही है, इंटरनेट मुझे 300 रुपये का इंटरनेट का मेरा हर महीने खर्चा आ रहा है मिसलेनियस में, क्योंकि यहाँ पे गैस और डेप्रिसिएशन कॉस्ट या और भी अदर कॉस्ट निकालना छोटी छोटी चीजें कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए हम उसे मिसलेनियस कॉस्ट में डाल देते हैं। तो जो हमारा 200 रुपीज पर मंथ हमको पड़ रहा है, तो टोटल मेरा 1300 रुपये पर मंथ ओवरहेड कॉस्ट पड़ रहा है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो 1300 रुपये पर मंथ मुझे पड़ रहा है, तो हमें अब आपको ये देखना है कि आप हर महीने फॉर एग्जाम्पल मैं 20 बैचेस बना रही हूँ, मुझे 20 ऑर्डर्स आ रहे हैं अलग अलग, 20 बैचेस में बना रही हूँ, तो मुझे पर बैच का ओवरहेड कॉस्ट कितना पड़ रहा है। तो यहाँ पे सीधा सा फॉर्मूला है, जितने भी आपका मंथली खर्चा आ रहा है 1300 रुपये का, डिवाइडेड बाय आप कितना बैच आप बना रहे हो, 10 बना रहे हो, 5 बना रहे हो, या 20 बैचेस आप बना रहे हो, तो 1300 डिवाइडेड बाई 20 इजिकल टू 65 रुपीज पर बैच मुझे ओवरहेड कॉस्ट पड़ रही है। सो ये बात हुई हमारी पर बैच की, बट अब मैं इसको और ज्यादा डिवाइड करना चाह रही हूँ कि मेरा एक यूनिट जो मैंने एक बैच बनाया उसकी मुझे कितनी कॉस्ट पड़ रही है। तो ओवरहेड पर यूनिट, तो सपोज 65 मुझे पर बैच पड़ रहा है, और मैंने टोटल कितने 50 ट्रफल्स बनाए थे, एक मुझे ऑर्डर आया जिसमें मुझे 50 ट्रफल्स बनाने थे, तो मैं उसको उससे डिवाइड कर दूंगी 65 पर बैच डिवाइडेड बाय यूनिट्स इन दैट बैच। मतलब मैंने 50 ट्रफल्स बनाए तो 65 डिवाइडेड बाई 50 इक्वल टू 1.3 पर ट्रफल आपको ओवरहेड कॉस्ट चार्ज करना है। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर टू यू। ये थोड़ा सा आप उसको रिपीटेड मोड में आप देखोगे तो अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रहा है वो आपको क्लियर हो जाएगा। So that is all about your overhead cost. So now we comes to the hidden cost. So hidden cost is a very important cost which we usually ignore it. So hidden cost में हमारा wastage आता है, या हमने जो भी कुछ ट्रायल्स करें, तो यूजुअली व्हाट हैपेंस कि जब भी हम चॉकलेट बनाते हैं तो उसके पहले हम ट्रायल्स लेते हैं, तो ट्रायल्स को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, वो कॉस्ट हम लोग कभी भी ऐड नहीं करते हैं। या कोई हमारा बैच खराब हो गया, स्पॉइल्ड बैच है, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। या कोई भी आपने प्रोडक्ट आपका प्रोडक्ट रिटर्न हो गया या रिजेक्ट हो गया, दैट विल ऑल्सो कम इन द हिडन कॉस्ट। आपने कुछ फ्री सैम्पलिंग करी है, वो भी हिडन कॉस्ट में आती है। तो रूल ऑफ थंब इज कि आपको हमेशा 5 to 8% जो भी आपने रॉ मटेरियल लगाया है उसका 5 to 8% आपको हमेशा हिडन कॉस्ट ऐड करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरी रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो 200 रुपये मुझे पड़ रही है,
तो 200 रुपये का मैंने यहाँ पे 7% में हिडन कॉस्ट लेके चल रही हूँ कि 14 रुपये मुझे हिडन कॉस्ट पड़ रही है। तो इस तरह से आपको हिडन कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। सो हर बैच में आप कभी भी आप बैच बना रहे हैं तो हिडन कॉस्ट को आपको इस तरह से कैलकुलेट करना है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द कॉस्टिंग पार्ट। सो मैं अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज पे मैं एक पूरा फॉर्मेट डाल दूंगी कि कैसे एग्जैक्टली आपको सारी ये 5 जो मैंने आपको बताई थी, जो 5 कॉस्ट कैसे आपको निकालनी है। सो इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। आप उस फॉर्मेट को देख के किसी भी तरह की आप कॉस्ट निकाल सकते हो। सो आफ्टर दिस वीडियो आप मेरे इंस्टाग्राम पे, आप मेरे फेसबुक पेज पे वो सारी डिटेल्स आप चेक कर सकते हो। एंड इन केस इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड आपको और भी ऐसी चॉकलेट से रिलेटेड कुछ भी आपको कुछ सीखना है, नया कुछ सीखना है, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, तो प्लीज फॉलो माई पेज आरटी चोकोस। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू मी। थैंक यू सो मच।